बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इजी सी रेसिपी आपको घी गोश्त की दे रहे हैं जिसको बनाना बहुत आसान है और आप कोई भी सब्ज़ी डालकर इसी बेसिक रेसिपी को यूज़ करते हुए एक अच्छा सा सालन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 से ढाई के करीब प्याज थी जिसको हमने स्लाइसेस में इस तरह से करके काट लिया था। सबसे पहले हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा हम इसको गोल्डन कलर और ब्राउन कलर नहीं देंगे क्योंकि इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और जितनी ज़्यादा आप प्याज लाल करेंगे उतना ही आपका हैवी और रिच खाना बनेगा, जो कि हमने आज बिल्कुल भी नहीं बनाना। अब 1 से डेढ़ कप के करीब दही है, इसके अंदर हम सारे मसाले डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ़ अ टीस्पून टर्मरिक पाउडर है और कश्मीरी लाल मिर्च ले लें आप, उससे बहुत अच्छा कलर आता है सालन का। थोड़ा सा नमक डाल लें अपने टेस्ट के मुताबिक और इसके अलावा इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर था, 1 चमचा धनिया पाउडर था भर के, ये दोनों ले लें आप। तो बस ये जितने भी बेसिक मसाले होते हैं घर में जो कि हर वक्त अवेलेबल होते हैं एक सादा-सा सालन बनाने के लिए, वो सारे मसाले हमने इसके अंदर डाले और कुछ होल गरम मसाला भी डाला, जिसमें काली इलायची थी और लौंगें थीं, काली मिर्चें थीं और बस ये इन सब चीज़ों को आपने दही में मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अब ये देखिए एक साइड पे हमारी प्याज़ भुन रही है और प्याज़ ने भी ज़्यादा ही पानी छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ की प्याज़ और बाकी सारी सब्जियाँ असल में ज़्यादा पानी छोड़ती हैं। तो बस ये अच्छी तरह से हमने फिर इसको भूना। जब ऑयल हमें बिल्कुल अलग-अलग सा नज़र आने लगा, तो फिर उस टाइम पर हमने इसके अंदर सारा गोश्त ऐड कर दिया था। तो प्याज़ हमने लाल नहीं की थी लेकिन इसका कलर डेफ़िनेटली चेंज हो गया था और ये बहुत अच्छी तरह से भुन गई थी। तो बस फिर हमने गोश्त डाला और गोश्त को भी हमने अच्छी तरह से भून लिया था और गोश्त का आपने कलर चेंज हो जाने तक इसको अच्छी तरह से पकाना है या फिर आपने इसको भूनना है। जब गोश्त भुन जाए तो फिर हम उस टाइम पर इसके अंदर लहसुन हमने एक साइड पे छील के रखा हुआ था जो कि एक होल गार्लिक था, वो हमने इसके अंदर डाला और उसको भी अच्छी तरह से हमने भून लिया था। अब इसके बाद जो हमने दही का मसाला बना के रखा था वो हमने इसके अंदर डाला और अब हमने एक दफ़ा दोबारा से इसको भून लेना है और हमने गोश्त को गला लेना है। तो प्रेशर कुक किया था मैंने, तो वो 12 से 15 मिनट में गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया था। जब गोश्त गल गया तो फिर मैंने इसके अंदर घिया डाल दिया था। पानी आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें जितना भी आपको शोरबा रखना हो। तो बस फिर सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर हमने 3 से 4 हरी मिर्चें डाली और ऊपर हमने थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल किया और इस सालन में पुदीना ज़रूर डलता है। तो बस फिर हमने अपने गार्डन से पुदीना तोड़ा और जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री था, 100% ऑर्गेनिक था। इसके ऊपर कोई भी केमिकल्स, कोई भी इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स या किसी भी किस्म का स्प्रे नहीं होता, बस ये बिल्कुल नेचुरल है। तो सालन के ऊपर हमने पुदीना भी डालना है और आज वेदर बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। ना बहुत गर्मी थी, ना बहुत सर्दी थी, बस ये क्लाउडी सा वेदर था। बादल आए हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था, हवा भी बहुत ठंडी थी। अच्छा वेदर था। तो बस फिर हमने पुदीना लेके अंदर आए और इसके बाद हमने सालन को डिश आउट किया। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा-सा लेमन डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से बिला वजह सालन को खट्टा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।